स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पर। तो गर्मियाँ आ चुकी है और हमें गर्मी में आता है पसीना, और इस पसीने को लेकर भी जापानीज ने एक ड्रामा बना दिया। हाँ, उनके पास किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं जाता है, और इसका नाम है स्वीट एंड सोप। तो जापानियों ने इसका जो ड्रामा बनाया ना, ये कहानी थोड़ी अलग है। कहानी होती है एक लड़की की जिसका नाम होता है इसागो, और ये एक सोप बनाने की कंपनी में काम करती है, और सोप को स्मेल करना इसको बहुत पसंद होता है। आज भी वही कर रही थी, तभी इसका सीनियर आकर इसको सूंघने लगता है कुत्ते के माफिक। असाको जल्दी से भाग जाती है, लेकिन सीनियर आकर कहता है कि तुम बहुत अच्छी स्मेल करती हो, मुझे न्यू सोप बनाने का आइडिया तुमसे मिल जाएगा। पर असाको तो रेस्टरूम में जाकर परफ्यूम में नहा रही होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्वेट मतलब पसीने में भीगी रहती है ना, तो इसमें से बहुत गंदी स्मेल आती है। तो सब इसका मजाक बनाते हैं ऑफिस में। अब इसी डर से ये पूरे दिन परफ्यूम में नहाती रहती है। अब इसका ना कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी लो होता है, लेकिन आज पहली बार किसी ने इसकी तारीफ की है। नहीं तो स्कूल से बेचारी को बुली होना पड़ रहा था। जब ये छोटी थी तभी से इसको स्कूल में बुली किया जाता था। इसका नाम भी इन्होंने स्वीटी रख दिया था, मतलब कि पसीने वाली। पर कटारो का कहना है कि तुम्हारी स्मेल बहुत अच्छी है, आज से पहले कभी नहीं देखी मैंने एक अच्छी ऐसी मतलब बेहतरीन स्मेल। तो ऐसा न्यू आइडिया आ रहा है मुझे एक साबुन बनाने का। एक सेकेंड, अबे ये क्या कर रहा है इसके साथ? मतलब बोला न्यू प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ, इसका प्रोजेक्ट काफ़ी क्लोज हो रहा है। ठीक है, या तो तुम्हारे लिए ऑफर है, तुम काम करना चाहती हो उसके अंदर। असाको ने मान लिया। इसके बाद तो ये रोज इसको सूंघने लग जाता है और नोट भी लिखता रहता है कि आज यहाँ से ये वाली स्मेल आ रही थी। भाई तुमको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ जो ये करते हैं। असाको के भाई को अजीब लगता है कि मेरी बहन इतनी खुश कैसे रहने लग गई है ना। असाको उसको कुछ बताती नहीं है। असाको जैसे डिप्रेशन में रहने वाली लड़की जो बचपन से डिप्रेशन में रही हो, अचानक इसकी लाइफ में से खुशियाँ आ गई होती है, क्योंकि इसको सूंघा जा रहा है ना। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी आ गया होता है। रोज नहाती है न्यू साबुन से, ताकि ऑफिस में कटारों को अच्छी स्मेल दे सके ये। पर वो इसको हेलो तक नहीं बोलता, आज इग्नोर करके चला जाता है सबके सामने, और अकेले में आकर मिलता है, माफ़ी मांगता है इग्नोर करने के लिए, और बोलता है कि अब मैं तुम्हें नहीं सूंघूंगा, मैंने ये सब गलत किया है। और न्यू सोप देकर हक करके सॉरी बोल के कहता आज डिनर पर चलोगी मेरे साथ। असाको मान गई होती है और दोनों डिनर पर आते हैं। ये बोलती है कि मुझे आपके बनाए हुए सोप बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे सॉरी मत बोलो, आप मुझे सूंघते हो तो मुझे खुशी मिलती है। क्या क्या बोलना पड़ रहा है आज मुझे। और यहाँ से फिर घर जाते हुए असाको को एक ड्रंक मैन मिलता है जिसकी हेल्प करती है, और ये नशेड़ी इस पर ही चढ़ने लग जाता है ना। तभी आता है ये और आकर इसको बचाता है, ये बोल के कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। क्योंकि देखो ऐसा होता है ना वहाँ पर कि तुम किसी ऐसे स्ट्रेंजर की हेल्प नहीं कर सकते, तुम्हारा कोई रिश्ता होना चाहिए उसके साथ। बॉयफ्रेंड का रिश्ता दे देता है ये, फिर घर छोड़ता है और बोलता है आई लाइक यू, और किस करने लग जाता है। काफ़ी जल्दी हो रहा है। असाको तो जिंदा लाश बन के खड़ी रहती है। इससे पहली बार किसी ने चुम्मी उम्मी दी होती है, बहुत खुश होती है। कटोरो बोलता है कि घर चले आगे के कार्यक्रम के लिए। असाको मना नहीं कर पाई और घर पे आकर जो इन्होंने किया है, आंखें खुलती अगली सुबह बिस्तर में। अरे भाई क्या हो रहा है ये। असाको ज़्यादा इनोसेंट है, ये कटारो ज़्यादा तेज। ये अभी हमें यहाँ समझ नहीं आता है। खैर दोनों काम के लिए लेट हो रहे होते हैं, जल्दी रेडी होकर नजरें नहीं मिला पा रहे, शर्म आ रही होती है ना जो रात को किया है। भाग गए थे। असाको कब रिग्रेट हो रहा होता है कि मैंने ये क्यों कर लिया, ये गलत था, नहीं करना चाहिए था इतनी जल्दी। कटारो आकर इसको संभालता है और दोनों ने अच्छे से बैठकर इस बात पर ऐसे नहीं इस टॉपिक पर बात की है ना। ऐसा असाको तो इमोशनल होकर रोने भी लग गई होती है। कटारो बोला आई लव यू, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। अच्छा तो जो तुम लोगों ने किया है वो किस रिश्ते से किया है, मैं पूछता हूँ, है ना। असाको ने दांत फाड़ दिए और डेटिंग शुरू हो जाती है यहाँ पर। इसके बाद आता है बहुत मजा। पर असाको के भाई को ना शक हो रहा होता है कि मेरी बहन इतनी खुश कैसे रह सकती है, वो तो बचपन से डिप्रेशन में है ना। इसके बाद दोनों अपना रिश्ता सीक्रेट रखने लग गए होते हैं और बैक ऑफिस मिलते हैं, और दोनों इसके बाद तो मतलब ऑफिस के ऐसी ऐसी जगहों पर मिलते हैं और लव करते हैं, क्या ही बताऊँ। मजे आ जाते हैं इनको। तो कटारो बोला स्टोरेज रूम में चलते हैं, वहाँ पर बहुत मजा आएगा, बहुत सेफ प्लेस है, कोई नहीं आता वहाँ पर। और ये अपना काम शुरू करने वाले होते हैं कि इतने में एम्प्लॉय आ गया होता है, दोनों छुप जाते हैं। पर कटारो को अजीब लगता है कि इसको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ये सब करते हुए अगर कोई देखता है तो इसमें गलत नहीं कुछ, क्योंकि वो कर तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही रहा है ना, कोई ऐसा गुनाह तो नहीं कर रहा ना। पर असाको का कहना है कि हमें रिश्ता सीक्रेट रखना चाहिए, है ना, क्योंकि कटारो उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर है दिखने में भी और पोजीशन में भी। तो सब असाको को बुली करने लग जाएंगे ऑफिस की जो लड़कियां हैं कि ये पागल सी लड़की है, इसने हमारे सीनियर को फंसाया है, कुछ इस तरह का। कटारो कहता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर दोनों मूवी पर आते हैं। असाको अपना हाथ कवर रखती है ताकि कटारो के हाथ में पसीना ना लग जाए, पर कटारो उस कपड़े को हटाकर उसके हाथ को छूता है, क्योंकि उसको उसके पसीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये बात असाको को बहुत अच्छी लगती है। मूवी के बाद असाको घर जाना चाहती है, पर कटारो बोला कि रुको जरा, सब्र करो, घर चलते हैं ना।
इसके बाद घर आकर फुल प्यार मोहब्बत करते, वो भी दबा दबा के। लाइफ हो तो ऐसी भाई, जो इनको चाहिए होता है सब मिल रहा होता है। अब तुम लोगों को यहाँ तक क्या लगता है कि कटारो का कैरेक्टर कैसा है और असाको का कैरेक्टर कैसा है? ओके, अब अगले दिन काम पर असाको देखती है कि कटारो एक फीमेल एम्प्लॉय के बालों को घुमा घुमा के उसको शाबाशी दे रहा होता है, क्योंकि जापान और कोरिया में सर पे से हाथ फेरने को केयर करना कहते हैं, जहाँ तक मेरे को पता है ना। फ्रेंडली हो रहा होता है काफ़ी ज़्यादा इसके साथ। असाको की जल गई होती है, राख बन गई है, और उस लड़की को बुलाती है ऑफिस में और कहती है ना, हाँ बताओ कहाँ से कितना डील आई है, क्या हुआ है, काम कितना चला, क्योंकि असाको कंपनी में अकाउंटेंट होती है। अब लड़की कहती है ना, इसका नाम ऐसे कोरिसू होता है, तो इस कहती है ना कि मैं कटारो की हेल्प से इतनी सारी चीज़ें परचेज कर पाई हूँ, हमारे सीनियर है, आप जानती हो ना, उस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, है ना, मैं उनको लाइक भी करती हूँ, इसकी बातों से सब पता चल रहा होता है। फिर असाको को रात में पार्टी के लिए इनवाइट करती है, यहाँ पर ये आती भी है, सब आए हुए हैं, कटारो भी आया हुआ है, दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं पर बातें नहीं करते, क्योंकि ये दोनों दुनिया की नज़रों में ऐसे अनजान होते। गेम खेलते हुए कटारो असाको पर आके गिर जाता है, कोरिसू आकर दोनों को मिलवाती है, दोनों ऐसा बिहेव करते हैं कि हम पहली बार मिल रहे हैं। और अगले दिनों खौफनाक मंजर आ जाता है, जिस मंजर से हर एक लड़की, औरत, फीमेल, महिला डरती है। हाँ, उनका पार्टनर यानी कि कटारो कोरिसू के साथ एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है, और लड़कियों में बता दो तुम लोगों को, तुम्हें इनसिक्योर नहीं कर रहा, पर अगर तुम्हारा पार्टनर बिजनेस ट्रिप पर जाता है तो केयरफुल रहा करो, क्योंकि जितने भी कांड होते हैं ना वो सारे बिजनेस ट्रिप पर ही होते हैं। मैं डरा नहीं रहा किसी को, पर जो फैक्ट है वही बता रहा हूँ। ओके, अब जहाँ लोग ना कांड कर देते हैं भाई, है ना, तो असाको जली पड़ी है, गुस्सा भी है, सैड भी है, पर बोलती नहीं है कुछ, क्योंकि बिजनेस ट्रिप तो बिजनेस ट्रिप होती है ना। पर कटारो एक अच्छा आदमी होता है, वो कोरिसू को टच तक नहीं करता है, इसके सर पर हाथ तक नहीं मारता है, और कॉल करके असाको से बातें भी करता रहता है, टाइम देता है उसको। कोरिसू ये सब सुन लेती है और ये जान जाती है कि ये उससे प्यार करता है। तो खाते हुए पूछती है कि मैं बिजनेस में तो बहुत अच्छा कर रही हूँ, तो आप मेरे सर पर हाथ क्यों नहीं मारते, बंद क्यों कर दिया? कटारो ने साफ बोल दिया कि इससे मेरी गर्लफ्रेंड को प्रॉब्लम होती है, वो इनसिक्योर फील करती है, तो भाई मैं नहीं कर सकता हूँ ये काम। कोरिसू दारू पीकर रोने लग जाती है। सीन यहाँ पे कट हो जाता है फिलहाल तो, और वापस से आ जाता है वापस। ठीक है, ये बिजनेस ट्रिप से खत्म करके इधर आ गया। कटारो ऐसा भूखा वापस आया होता है ना कि असाको से बोलता है कि जल्दी होटल चलोगी क्या? अब ये मान गई होती है, और दोनों आए होते हैं इस बार लव होटल में। लव होटल तो तुम्हें पता ही होगा क्या होता है, जापान में होता है ना वो। यहाँ क्या हुआ दिखा दिया, अगर मैंने तुम लोगों को, तुम्हारे पैर कांप जाएंगे, इसलिए स्किप करते इस चीज़ को, क्योंकि वो सिर्फ मुझे देखने का हक नहीं है कि मैं छोड़ो। फिर कटारो बताता है कि ट्रिप पर कोरिसू ने मुझे लव कन्फेस किया था, मैंने रिजेक्ट कर दिया उसे, सॉरी मैंने कल नहीं बताई तुमको ये बात। असाको बोलती है कोई बात नहीं, और कुछ दिन बाद असाको कटारो को अपने भाई से मिलवाती है। इसका भाई इटालियन रेस्टोरेंट का शेफ होता है, बहुत शैतान होता है, अपने जीजू को ना फुल मजे ले रहा होता, फुल कहता है ना कि इटालियन मेन्यू देख लो जीजू, क्या खाओगे बता दो, आज मंगा दूंगा। अब जीजू फुल इटालियन पढ़े लिखे निकलते हैं भाई, निकल गई होती है इनकी भी, इटालियन बोल देता है ना भी। तो फिर कटारो को ना बाहर ले जाता है इसका भाई, कहता है सुन बे झींगे, मेरी बहन बचपन से बुली होती आई है, पहली क्लास से, LKG UKG से ही है ना, और अगर तुमने उसको परेशान किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बताऊंगा तुम। कटारो बोला अरे हाँ हाँ, तुम्हारी बहन पे खरोच भी नहीं आने दूंगा, डरते क्यों हो? और असाको को अगली पल्ला के रूम के अंदर उसके ऊपर चढ़ जाता है, भाई क्या हो रहा है ये, अबे क्या चल रहा है। खैर मजा आ रहा होता है, हमें नहीं इन दोनों को, हमारा क्या, हम तो देख के। क्या जल्दी कटारो का ना बर्थडे भी आने वाला होता है। असाको ने पूछा कि क्या चाहिए तुम्हें? कटारो खुश हुआ, कहता है कि तुम्हें मेरा बर्थडे याद है, ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देख लो यार, लड़कों की ज़िंदगी में बस एक ही इंसान होता है जो उसका बर्थडे याद रखता है, और उसकी मम्मी होती है। ठीक है, लड़कियों का तो पड़ोसी भी रख लेते हैं, पीछे गली के लौंडे लपाड़े भी रखे रहते हैं ऐसे याद, ठीक है, और 1 महीने पहले से काउंटडाउन भी शुरू हो जाता है। हमारा तो बर्थडे वाले दिन ही पता चलता है, मम्मी को याद रहता है। तो ये खुश हो गया होता है इतनी सी बात पे, कि लड़कों के लिए काफ़ी बड़ी बात होती है। इसे गिफ्ट नहीं चाहिए होता, इसको तो वो चाहिए जो ये ऐसा क्या। खैर इस बार वेकेशन की जिद कर रहा होता है कि चलते हैं ना, और दोनों ने प्लेस खोजना शुरू कर दिया कि हमें कहाँ जाना चाहिए। पर डर रहे होती कि अगर दोनों ने साथ में ऑफिस से छुट्टी ले ली तो शक हो जाएगा ऑफिस वाले को। और ये चीज़ तो जो ऑफिस में काम करता है वो अच्छे से समझ पा रहा होगा वीडियो के अंदर कि भाई साहब अगर तुम कपल हो ऑफिस के अंदर, दोनों एक साथ छुट्टी ले लेते हो एक दिन, फिर तो तुम्हारी हंसी तासी हो जाती है। इसीलिए दोनों ने सबको बता दिया होता है अपने बारे में, और वेकेशन पर आते हैं, और इस बार फुल बाथटब के अंदर दबा दबा के प्यार मोहब्बत करते हैं, फिर रूम में करते हैं। फिर कटारो ने बहुत अच्छे से अपना बर्थडे गिफ्ट अनबॉक्स किया, बहुत अच्छे तरीके से, देख रहे हो ना कितना बड़ा बर्थडे गिफ्ट है इसका। खैर फिर कटारो ने पूछ डाला कि लिविंग में रहोगी? अब जिसको नहीं पता लिविंग में क्या होता है, तो शादी के बिना ही घर में रहते हैं एक दूसरे के साथ, हस्बैंड वाइफ की तरह। ठीक है, अब ये ज़्यादातर ना 2 तरह के लोग करते हैं, 2 तरह के मानव पाए जाते हैं पृथ्वी के ऊपर। पहले वो होते हैं जिनका बजट वीक होता है, जिनको किसी के साथ रहना होता है अपना ऐसे बजट को कंट्रोल करके, और दूसरे होते हैं जिस्म के भूखे, बहुत भूखे, इतने भूखे कि नोच खाएं।
खैर असाको ने जवाब नहीं दिया होता है फिलहाल अभी, तो कटारो को ये बात गिल्ट में लगी होती कि अरे यार मैंने क्यों ही पूछ डाला उससे, वो बुरा मान गई होगी, कहीं मुझे हौसी दरिंदा तो नहीं समझती है। पर नहीं, रात को पहुंच गया माफ़ी मांगने के लिए, पर असाको खुश थी इसलिए बोल नहीं पाई थी। खुशी खुशी में लड़कियों की आवाज़ दब जाती है कभी कभी। अब मान गई होती है और जल्दी ही अपार्टमेंट खोजा जा रहा होता है। असाको के भाई ने बहुत हेल्प की इनकी और न्यू अपार्टमेंट में दोनों रहने लग गए होते। रोज़ साथ में सोते हैं, जागते हैं, हकते हैं, खाते पीते सब करते हैं और असाको बैठे बैठे चिल करती रहती है और कटारो खाना बनाता है, इसको खिलाता है, खूब प्यार करता है इससे। ये मान लो कि दोनों से ज़्यादा खुश अभी पूरे मिल्की गैलेक्सी में कोई नहीं होता है। और ऐसे ही 1 साल बीत गया, दोनों आज भी बहुत खुश होते हैं। एक रात जब ये काम से आता है तो असाको ने कटारो से कहा कि अभी जाओ घर, 5 मिनट बाद आना। ये बहुत अजीब बात है, पर कटारो को भरोसा है कि असाको कभी कुछ गलत नहीं कर सकती है। असाको पर पूरा भरोसा होता है। फिर घर में आता 5 मिनट बाद तो असाको को किसी से कॉल पर बात करते हुए सुनता है चुप चुप के कि अभी मैं बात नहीं कर सकती हूँ, कल मिलकर बात करूँगी मैं तुमसे, ऐसी ऐसी बातें। अब ऐसी बातें सुनकर थोड़ा बहुत कांप गया होता है कि मेरी गर्लफ्रेंड चुप छुपा के किससे बातें कर रही है। पूछने लगा कि क्या हुआ, पर कुछ बोलती नहीं है। अगले दिन काम से जल्दी वापस आ गया होता, देखता है कि असाको ने घर को सजा रखा होता है क्योंकि आज इनकी एनिवर्सरी होती है लिविंग में रहने की। 1 साल पूरे हो गए होते हैं और अपने भाई से डिश सीखी होती है ना इसने। और ये रात को कल कैंडल बना रही थी, इसलिए इसने बोला था कि 5 मिनट बाद आना ताकि ये छुपा सके सब घर के अंदर। फ़ोन पर बात भी ये कोड इशू से कर रही थी, उसी ने ये सब आके डेकोरेट किया जो घर सजा सजा ऐसा दिख रहा है तुम्हें। और कटारो बहुत खुश होता है और इसको ऐसा प्राउड होता है कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड पर शक नहीं किया और दोनों ने स्पेशल टाइम बिताया। एक रोज पार्क में बच्चों को खेलता देख असाको सोचने लगी कि अब टाइम आ गया है छोटी असाको को दुनिया में लाने का। और कुछ दिन बाद असाको की तबीयत खराब होने लग गई होती। कटारो ने इसकी बहुत केयर वेयर की और ऑफिस में कटारो को न्यू प्रोजेक्ट भी मिल गया होता है जहाँ पर वो काफ़ी बिजी रहने लग गया है। और असाको अपने होम टाउन आई होती है अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड से मिलने के लिए। हाँ, तुम्हारी फ्रेंड की तरह इसकी गाँव वाली फ्रेंड का भी बच्चा हो गया होता है क्योंकि उसकी शादी हो गई है। तभी स्कूल बुली आ जाती है यहाँ पर, जिसको देखकर असाको काफ़ी डर गई होती क्योंकि यही वो लड़की है जो कि इसको बुली किया करती थी। इसका भी एक बेबी हो गया है, बेचारी असाको डर रही है। इसके साथ स्कूल में जो हुआ है ना, मतलब बहुत बुरा हुआ, तुम लोगों को ऑलरेडी पता है वो सारी चीज़ें। तो बेचारी दुखी होकर डर डरा के घर आती है और आके सो जाती है। अब ये पूछता है कि क्या हुआ, पर ये कुछ बताती नहीं, डरने लगती है। कटारो हार नहीं मानता, वो गिव अप नहीं करता है इसके ऊपर, वो बताती नहीं है तो ये पूछता है। असाको सब बताती है, मैं बुली होती थी, मुझे पसीना आता था इसलिए मुझे ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान किया करते थे। अरे भाई देखो, मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने एक से एक बढ़ के रीज़न दिए थे कि एक बच्चे को किस किस रीज़न से बुली किया जा सकता है इन फिल्मों के अंदर, इन ड्रामों के अंदर। बट ये वाला ना 50 रीज़न बोलूँगा मैंने तुम लोगों को उस वीडियो में, तुम लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो खैर इस वीडियो में इसको भी ऐड कर लेना कि अगर तुम लोगों को पसीना ज़्यादा आता है तब भी तुम्हें बुली होना पड़ेगा स्कूल के अंदर वहाँ पर। खैर कटारो ने इसे अच्छे से समझाया, बोला कि कोई हर्ट नहीं करेगा तुम्हें, और इसे प्यार करने लग गया और दोनों बहुत खुश होते हैं। और एक दिन फाइनली कटारो ने शादी के लिए इसको प्रपोज कर दिया और दोनों ने असाको के भाई को बुलाया, शादी की बात की। भाई भी बहुत खुश होता है और न्यू शॉप भी बनाया होता है कटारो ने। और यहाँ पर दोनों की एंड में शादी हो जाती है और यहाँ पर ये ड्रामा खत्म हो जाता है। अब सुनो, देखो मजाक जो किया उसकी बातों को साइड में रखो, ठीक है। जो कटारो जैसा इंसान है ना, वो हर लड़की को मिलना चाहिए, बिकॉज वो एक भी बुरी हैबिट नहीं थी उसके अंदर, वो परफेक्ट लड़का था, ठीक है। असाको जैसी अंडर कॉन्फिडेंस लड़की के लिए वैसा लड़का ही होना चाहिए। देखो वो फर्स्ट ये था कि उसने उसको समझाया, प्यार किया, ठीक है, और वो उस पर गिव अप नहीं करता था कभी। अगर वो मुसीबत में, प्रॉब्लम में, मन में कोई बात छुपाई तो 2 बार पूछ के ना क्या हुआ, वो नहीं बताया ठीक है चले, नहीं, वो उसको पूछता था, उस चीज़ों को संभालता था। तो लड़का बहुत बेस्ट था, मतलब बहुत इतना अच्छा कैरेक्टर। मैंने देखो एक्सप्लेन में तो मेरे को नहीं पता उतना समझ आता है कि नहीं, बट जो हमें फिल्म में दिखाया गया ना, मतलब मैंने, तुम मानोगे नहीं, मैंने इतने सारे ड्रामे पता नहीं क्या क्या देख रखा है एशियन शोज़ के अंदर, बट इतना अच्छा कैरेक्टर मैंने आज तक नहीं देखा है। तुम बोलोगे कोरियन ड्रामे में बहुत सारे कैरेक्टर हैं, ठीक है, बट नहीं, इसका जो कैरेक्टर था ना वो अलग था। तुम देखो इसको अगर नहीं देखा तो, ठीक है। अब बस ये ड्रामे में होता है। अब जो बात बताने जा रहा हूँ वो तुम ध्यान से सुना, बस ये ड्रामे में होता है। अगर ऐसी लड़की तुम्हें कहीं भी मिलती है जो कि ऐसे डरी सहमी या किसी प्रॉब्लम में, परेशानी में है, मेरी बात हो सकता है कई लोगों को बुरी लगे, पर जो सच है वही बता रहा हूँ, तुम कटारो बनकर उसकी हेल्प करोगे तो वो तुम्हें नॉर्मल होने के बाद, ठीक होने के बाद ना, सबसे पहले तुम्हारी पीठ में छुरा घोपेगी, चाहू वाहू उधेड़ देगी भाई। तो बॉयज़ इस चीज़ों से अलर्ट रहना, अपने काम से काम रखा करो। और तुम्हें ऐसा अगर कोई दिखता है तो उसकी हेल्प करने में कुछ गलत नहीं है, पर ज़्यादा किसी में कभी मत घुसना, क्योंकि वो ठीक होने के बाद इंसान तुम्हारी ऐसी तैसी करेगा, ठीक है। और अगर गर्ल्स तुम दुखी हो, तुम असाको जैसी हो, तो तुम्हें भी कटारो मिलेगा, पर ध्यान रखना वो फेक कटारो होगा, उस पर बिलीव मत करना, क्योंकि कटारो की स्टार्टिंग वाली जो इमेज थी ना, वो हर लड़का लेकर घूमता है।
जैसे उसने जो स्टार्टिंग में किया था ना, केयर करना, वो सब करना, वो हर एक लड़का करेगा, ठीक है, हर एक लड़का करता है दुनिया का, 100 में से 100 करते हैं, ठीक है। बट जो बाकी का अदर हाफ होता है ना, एंड वाला, वो 100 में से 2 ही कर पाते हैं, क्योंकि बाकी जो 98 होते हैं ना, वो बीच में छोड़ के निकल लेते हैं कि उनका काम हो गया होता है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो यही है कि तुम्हें कटारो मिलेगा, पर वो अदर स्टार्टिंग के हाफ वाला कटारो मिलेगा, पीछे वाला नहीं मिलेगा। तो तुम अलर्ट रहना लड़कियों, बस ये बोलना था। क्योंकि वो प्यार मोहब्बत करने के बाद गायब हो जाते हैं, लेकिन कटारो लाइफ टाइम वाला प्यार मोहब्बत करने को तैयार था। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।